लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। संपूर्ण क्रांति दिवस पर मुख्यमंत्री से लेकर अन्य नेताओं ने अपने अपने स्तर से लोक नारायण जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। राजकीय समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश लोकनायक की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में खूब बरसे तेजस्वी यादव। एनडीए सरकार का जारी कर दिया रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का लालू यादव पर हमला। संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी और कांग्रेस में दिखी तनातनी। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटीरियल। कहा मेरे माता पिता शराब पीते थे। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आएंगे बिहार, जाएंगे मधुबनी। शांतिपूर्ण हुआ यूपीएससी 2022 का पीटी एग्जाम। समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने कर लिया सुसाइड। गरीबी को बताया जा रहा घटना का मुख्य कारण। और एमबीबीएस सर्जरी पेपर 2 की परीक्षा रद्द। अब 13 जून को होगा एग्जाम। अब खबरें विस्तार से। संपूर्ण क्रांति दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण को याद किया और उन्हें शत शत नमन किया। उन्होंने जेपी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह समेत अनेक मंत्री और नेता मौजूद रहे। राजकीय समारोह में बिहार गीत का गायन किया गया तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन एवं आरती पूजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा आज के दिन ही पूरे देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, जिसे हम लोग आज विशेष अवसर के रूप में मना रहे हैं। इसे सभी लोगों, खास करके नई पीढ़ी को याद रखना चाहिए। संपूर्ण क्रांति दिवस पर वाम दलों के बड़े नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार पर रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। तेजस्वी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि संपूर्ण क्रांति के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। महंगाई का प्रकोप है, भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षा का बंटाधार है, स्वास्थ्य व्यवस्था गर्त में है। नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि सरकार झुकेगी, बस झुकाने वाला चाहिए। पटना के बापू सभागार में प्रतिनिधि सम्मेलन के मौके पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 1974 में जिस तरह के माहौल के खिलाफ जेपी ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, लगभग उसी तरह का माहौल देश भर में आज है। तेजस्वी यादव की ओर से आज एनडीए सरकार पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। इसे लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तेज हमला किया। रविशंकर प्रसाद बोले कि उनका काम है रिपोर्ट कार्ड देना, सरकार का काम है जवाब देना। उन्होंने कहा कि हम भी जेपी आंदोलन के सेनानी रहे हैं। उस समय जयप्रकाश नारायण का यह भी एक नारा था, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। आज जो लोग संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, इस नारे के बारे में उन लोगों का क्या कहना है? भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। बिहार के व्यापारियों को अब फूड आइटम्स की जांच के लिए बंगाल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा फूड लैब बिहार के रक्सौल में आज से शुरू हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। बिहार से पहले कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई में ये लैब थे। लैब अफसरों के अनुसार इसमें पेय पदार्थों के सैंपल की जाँच महज 15 मिनट में हो जाएगी। इस जाँच में मानक का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहाँ सब्जी, फल, गेहूँ, चावल के अलावा तेल और अन्य लिक्विड पदार्थों की भी जांच की जा सकेगी। शुरुआती तौर पर बिहार से नेपाल जाने वाले पदार्थों की जांच की जाएगी। इसके बाद राज्य भर के नमूनों की भी जांच होगी। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। संपूर्ण क्रांति दिवस पर भी यह देखने को मिला। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महागठबंधन की ओर से आरजेडी और वाम दलों के लोग मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता मौजूद नहीं रहा। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीपीआई के डी राजा, सीपीएम के सीताराम येचुरी और भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य सहित महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उसके नेता नहीं आए। हालांकि आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टरों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बड़ी तस्वीर के साथ तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ ही लेफ्ट पार्टी के नेताओं की भी तस्वीर थी, जबकि इसमें कांग्रेस नेताओं को जगह नहीं मिली थी।
जीतन राम मांझी ने आज एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताया। दरअसल किशनगंज में आज हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जीतन राम मांझी समेत संगठन के लोग भी शामिल हुए। इसी में जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है। उन्होंने जातीय जनगणना की प्रशंसा की। जातीय जनगणना कराने का श्रेय तेजस्वी के लेने को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई कैसे जातीय जनगणना का श्रेय ले सकता है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत थे। वैसे भी जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी तब तक जातीय जनगणना नहीं हो सकती। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल सोमवार को बिहार आएंगे। वे 3 दिवसीय दौरे पर मधुबनी के पंडौल जाएंगे। बताया जाता है कि पंडौल में संघ की ओर से बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोहन भागवत के स्वागत को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चौकसी बढ़ा दी गई है। बताया जाता है कि मोहन भागवत इस दौरान संगठन के मजबूती और विस्तार पर भी संघ के सदस्यों से चर्चा और विमर्श करेंगे। बिहार में आज 2 पालियों में यूपीएससी पीटी एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इसके लिए पटना में कुल 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू हुई, जो कि जीएस की थी, और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई, जो कि सीसैट की थी। सभी 90 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। साथ ही वहां पर जैमर्स भी लगाए गए थे। बीपीएससी पेपर लीक मामले को देखते हुए प्रशासन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर काफी सख्त था। सुरक्षा और कड़ाई के लिए 28 जोनल मजिस्ट्रेट और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। अलग अलग जोन बनाकर सभी अफसरों को जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरी पाली की परीक्षा जब शांतिपूर्वक हो गई तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। समस्तीपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हृदय विदारक खबर सामने आई। जिले के विद्यापति नगर थाना के मऊ गांव में आज सुबह एक ही परिवार के 5 लोगों की फंदे से लटके शव मिले। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय मनोज झा, उनकी पत्नी 25 वर्षीय सुंदरमणि, 6 वर्षीय पुत्र शिवम, 5 वर्षीय पुत्र सत्यम तथा मनोज की मां 65 वर्षीय सीता के रूप में की गई। ग्रामीणों के अनुसार आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मनोज के घर पर पहुंची और घर बंद देखकर उसकी पत्नी को आवाज लगाई। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आसपास के लोगों को बुलाकर इसकी जानकारी दी गई। जब लोगों ने किसी तरह खिड़की से झांक कर देखा तो सभी को फांसी के फंदे से लटका देखकर सन्न रह गए। बाद में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में किया। एमबीबीएस सर्जरी पेपर 2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब 13 जून को ये परीक्षा होगी। AKU ने इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल एमबीबीएस सर्जरी पेपर 2 की परीक्षा 27 मई को हुई थी। बताया जाता है कि पटना के बीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर जब परीक्षार्थी हॉल में एंट्री कर रहे थे तो जांच के दौरान एक संदिग्ध परीक्षार्थी को पकड़ा गया था। जांच में उसके पास से परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र मिला। बाद में उस परीक्षार्थी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं काफी मंथन के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा को कैंसिल कर दिया और अब इस परीक्षा को 13 जून को लिया जाएगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।